प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का वचन आज आपके लिए ले करके आई हूँ जो आपके आत्मिक जीवन में बहुत उन्नति करेगा। आइए आज हम लोग परमेश्वर के वचन में कुछ सीखने जा रहे हैं कि अगर आपके शत्रु आपके ऊपर प्रबल हो जाएं तो क्या आपका विनाश हो जाएगा? क्या आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे? क्या आपके शत्रु जब आप पर प्रबल हो जाते हैं, अगर शत्रु आपकी हानि करना चाहते हैं तो क्या वो आपकी हानि करके आपको ख़त्म कर देंगे? आइए आज हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। आपके शत्रु आप पर जो हानि करने की योजना बना कर रखे हैं तो आपकी वो हानि नहीं कर पाएंगे। आज हम लोग सीखेंगे परमेश्वर के वचन से यूसुफ के बारे में। यूसुफ को आप जानते हैं कि परमेश्वर यूसुफ के साथ था और परमेश्वर यूसुफ को बढ़ाता गया। देखिए, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है और जिसके साथ परमेश्वर होता है, शत्रु चाहे उसके ऊपर कितना भी आक्रमण करना चाहे, कितना भी उसको खत्म करना चाहे, लेकिन परमेश्वर उसके साथ होता है तो उसके बुरे कामों में भी भलाई को उत्पन्न कर देता है परमेश्वर। तो परमेश्वर के बारे में हम सीखेंगे कि जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं या परमेश्वर की बातों पर मन लगाते हैं तो परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाते हैं, परमेश्वर आपको महान बनाते हैं। देखिए, आप इस संसार में अपनी मेहनत के द्वारा या किसी भी द्वारा आप धन को कमा लेंगे, आप अमीर बन जाएंगे, लेकिन आप महान कभी नहीं बन पाएंगे। महान व्यक्ति तब बनता है जब परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, परमेश्वर उसके साथ में होता है, परमेश्वर उसके साथ चलता फिरता है और वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है, तब परमेश्वर उसको महान करता है। तो आप देखेंगे दुनिया में बहुत सारे लोग अमीर हैं, लेकिन महान परमेश्वर उन लोगों को बनाता है जो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेके रखे हैं। आप यूसुफ को देखेंगे, यूसुफ जो था, यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया। यूसुफ की हानि करने के लिए सोचा। जब उनके भाइयों ने देखा कि ये हम पर प्रभुता करेगा या हमारे ऊपर ये प्रभुता करेगा और हम इसके नीचे रहेंगे, तो क्या किया, इस जलन के मारे यूसुफ को ख़त्म करने के लिए योजना बना ली। और यहाँ तक भाई हो करके वो लोग सोचे कि इसको किसी जानवर के आगे डाल दें और कह देंगे शेर आया, भालू आया, उसको खा गया, वो मर गया। उनके भाइयों ने ऐसी योजना बनाई। तो क्या परमेश्वर ने उसको छोड़ा? परमेश्वर यूसुफ को नहीं छोड़ा, जबकि उसके भाइयों ने उसके साथ में ऐसा किया कि उसको ख़त्म करने का पूरा योजना बनाया। और जब देखा कि योजना नहीं बन पाई तो उन्होंने मिस्र जाने वाले लोगों के हाथ में यूसुफ को बेच दिया। आप देखेंगे यूसुफ को बेच दिया गया। अब यहाँ पर उसके भाइयों ने सोचा कि यूसुफ तो अब ख़त्म हो गया, यूसुफ का तो जीवन ख़त्म हो गया, अब यूसुफ हमेशा गुलामी में रहेगा। अब यूसुफ कभी भी यूसुफ को उसका पिता कभी नहीं देखेगा, वो कभी यहाँ पर हमारे साथ नहीं रहेगा, धन संपत्ति में कोई उसको बंटवारा नहीं मिलेगा। सारी योजना उनके भाइयों ने बना ली। तो क्या परमेश्वर ने उसको छोड़ा? नहीं। शत्रु चाहे आपके जीवन में कितना भी अटैक क्यों ना करें, अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा क्रिएट कर दिए हैं जिससे कि आपको भी ये लग रहा है कि मेरा जीवन अब ख़त्म हो गया, आपके जीवन में भी अगर शत्रु ने कुछ ऐसा कर दिया है, कभी कभी आप देखते हैं कि झूठी केस में लोग फंसा देते हैं, झूठे केस में फंसा देते हैं और फंसाने के बाद में सोचते हैं कि जो आपके शत्रु होंगे वो सोचेंगे कि अब तो ये व्यक्ति ख़त्म हो गया, अब तो इसका सारा जीवन जेल में बीतेगा या बीमारी में बीतेगा या समस्याओं में बीतेगा, या मैंने उसका धन दौलत ले लिया, अब ये हमेशा गरीबी में रहेगा, घटी में रहेगा। तो भले ही आपके शत्रु ने कुछ भी सोचा हो, लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ साथ है ना, तो आपका शत्रु आपके ऊपर प्रबल नहीं होने पाएगा। आपकी कितनी भी हानि आपके शत्रु ने कर दी हो, लेकिन वहां पर भी परमेश्वर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। आप जानते हैं कि यूसुफ को पोतीफर के घर में भी अपमान मिला और जो गलती उसने नहीं की थी उसको जेल में डाल दिया गया, और जेल में पोतीफर की पत्नी ने उसको झूठे आरोप में जेल में डलवा दिया। और जेल में डलवा दिया तो वचन में लिखा है परमेश्वर यूसुफ के साथ में जेल में भी था और परमेश्वर उसकी मदद कर रहा
रहा था और वो जेल में इतने साल तक रहा, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर पर भरोसा नहीं तोड़ा। आप और हम होते हैं ना, तो थोड़ी सी बात में कुड़कुड़ाने लगते हैं कि प्रभु मैं तो आपकी आज्ञा को मैं चलता हूँ, मैं तो प्रभु आपकी आज्ञा को मानता हूँ, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ, फिर इतनी बड़ी विपत्ति मेरे जीवन में क्यों आ गई, क्यों मुझे जेल का सामना करना पड़ा, क्यों मुझे बीमारी का सामना करना पड़ा, क्यों मुझे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्यों मैं तो आपके साथ साथ चल रहा हूँ, फिर मैं क्यों इतना स्ट्रगल फेस कर रहा हूँ। हम सभी लोग ऐसे बोलते हैं परमेश्वर से, लेकिन आप देखेंगे यूसुफ शांति के साथ जेल में था और उसको कई साल लग गए थे उस जेल में, और उसने कोई कंप्लेन परमेश्वर से नहीं की। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि परमेश्वर ने उसके लिए मार्ग खोला और फिर परमेश्वर ने उसे जेल से निकाल करके मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आपके ज़िंदगी में चाहे कितना भी स्ट्रगल क्यों ना हो, चाहे आपके लिए शत्रु ने कितना भी प्लान बनाकर क्यों ना रखा हो, आपको ख़त्म करने की कितनी भी योजना बनाकर रखी हो, और अगर वो सफल भी हो गए हैं आपके जीवन में, अगर वो सफल भी हो गए हैं, अगर आपको किसी ऐसी समस्या में वो फंसा दिए हैं जो आपने किया ही नहीं है और उसमें फंस गए हैं, तभी आपके पास उम्मीद की एक किरण है, आपका परमेश्वर, और जो आपको उस बुराई में भी भलाई को उत्पन्न करेगा। अगर आप सच्चाई में चलते हैं और सच्चाई के कारण आपके ऊपर विपत्ति आई है, अगर आपका मन परमेश्वर के सामने निर्दोष है, अच्छा है, और आपको फंसाया गया है या आपके लिए कोई योजना बनाई है शैतान ने या आपको गिराया गया है, तो परमेश्वर वहाँ से भलाई को उत्पन्न करेगा और आपको उस स्थान से निकाल करके ऊंचे स्थान पर पहुँचाएगा, जैसे कि यूसुफ को किया। यूसुफ के जीवन में समस्या थी, लेकिन उसने अपनी खराई को, अपनी सच्चाई को, अपने प्रेम को परमेश्वर के लिए नहीं खोया। उसने इन सारी चीज़ों को नहीं छोड़ा, और भले ही वो परेशानी में था, कठिनाई में था, जेल में था और समस्याओं को फेस कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने उन चीज़ों को, समस्याओं में फिर भी नहीं छोड़ा, अपना विश्वास नहीं छोड़ा, परमेश्वर से प्रेम करना नहीं छोड़ा, महिमा आराधना करना नहीं छोड़ा, और वो धीरज से बाट जो रहा था कि परमेश्वर उसको ज़रूर निकालेगा। और उसकी इस सच्चाई को, उसके इस प्रेम को परमेश्वर ने देखा और उसको निकाल करके मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। और मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया, और जिन भाइयों ने उसकी चुगली की थी और जिन भाइयों ने उसको मार डालने की योजना बनाई थी, जिन भाइयों ने उसको बेच दिया था, उन्हीं भाइयों को गले लगाता है और उनकी मदद करता है। तो जो परमेश्वर के लोग होते हैं ना, तो वो उनको परमेश्वर अमीर ही नहीं बनाते हैं। जो परमेश्वर के लोग होते हैं, परमेश्वर उन्हें केवल अमीर ही नहीं बनाते हैं, बल्कि उनको महान करते हैं, उनके शत्रुओं के सामने महान करते हैं। तो आज वो शत्रु भले ही आप पर प्रबल होंगे, लेकिन आने वाले समय में वही शत्रु आपसे मदद मांगने के लिए भी आ सकते हैं, और वही शत्रुओं के सामने परमेश्वर आपको महान करेगा, आपको धनाढ्य करेगा, लेकिन परमेश्वर महान करेगा। क्योंकि धनी बहुत लोग होते हैं, लेकिन महान कुछ ही लोग होते हैं। तो परमेश्वर धनी के साथ साथ आपको महान भी करेगा। आप देखेंगे फिरौन धनी था लेकिन महान नहीं था, लेकिन यूसुफ जो था वो धनी भी हुआ और महान भी हुआ। तो परमेश्वर के कार्य अद्भुत हैं, परमेश्वर आपके साथ साथ है। और अगर आपके जीवन में समस्या आ रही हैं और सच्चाई के कारण लोग आपको सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, फिर भी आप खराई में बने हुए हैं, चाहे आप अपने जॉब में हो, चाहे अपने ऑफिस में हो, चाहे किसी कंपनी में हो, चाहे कहीं पर भी आप काम करते हो, अगर चाहे अपने परिवार में हो, अगर आप स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं, तो समझिए आपका रास्ता सही है। तो आप ये ना समझे कि जब समस्याएं आती हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं गलत रास्ते में चल रहा हूँ। नहीं, समस्याएं अगर जिसके जीवन में ज़्यादा आ रही है ना, तो वो समझिए कि वो सही रास्ते पर चल रहा है। व्यक्ति को उस मार्ग से हटाने के लिए, ताकि वो सच्चाई का मार्ग छोड़ दे और चिंता में पड़ जाए और अपने जीवन को ख़त्म कर ले, यही शत्रु सोचता है और यही शैतान सोचता है कि हम भटक जाएं, परमेश्वर पर भरोसा न रखें, परमेश्वर से कुड़कुड़ाएं और परमेश्वर की बातों को हम ना माने। लेकिन परमेश्वर जिनके साथ होता है वो कुड़कुड़ाते नहीं हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और परमेश्वर मार्ग निकालते हैं। मैं आशा करती हूँ आज के इस वचन ने आपको आशीष दिया है। इस वचन से परमेश्वर आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।